Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, कल हमने फिर से देखा करीब 25,100 निफ्टी बंद हुआ और फाइनली करीब 400-500 पॉइंट निफ्टी डाउन हो गया। और अगर मैं बात करूं सितंबर 2024, अगर ऑल टाइम हाई उस समय चलता था 26,500 और अब हम आ गए हैं 25,100 पे। ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट निफ्टी निकल चुका है। और ये बात आज की नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है सितंबर 2024 में हमको एक मंदी की महक आई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और मैंने कहा था कि अब जो एक अच्छी 3-4 साल की तेज़ी चली है और अब कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट कर रहा है ये मार्केट कि अब हम वापस थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे। और ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और पिछले 18 महीनों में करीब मैं 60 से 70 वीडियोस डाल चुका हूं और मुझे नहीं याद कि एक भी वीडियो में मैंने कोई तेज़ी की बहुत या बड़ी तेज़ी की बात करी हो। मैं केवल सतर्क करता रहा लोगों को कि बड़े इन्वेस्टमेंट से बचो, एसआईपी करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआईपी लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते हैं लोग, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करनी। तो आज भी सेम कहानी, बड़ी इन्वेस्टमेंट से अभी भी बचें। देखिए, बेयर मार्केट में सरवाइव करना, बेयर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को बचाना बहुत बड़ी एक कामयाबी होती है और ये वही कर सकता है जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है। तो अब हमने देखा कि करीब 5% निफ्टी गिरा है, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो 40 से 50% डाउन है। एक ब्लीडिंग हो रही है स्टॉक मार्केट में लोगों के पोर्टफोलियो की। क्या रीजन है इसका बहुत स्पष्ट रीजन है कि हमको आनन फानन में जिन लोगों ने शेयर लिए और कोई नॉलेज नहीं थी तो और उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो बनाया, खास तौर पे ऐसे ही लोग हैं जो ज़्यादा परेशान हैं। मेरे को अच्छी तरह याद है कि इतने सारी न्यूज़ पिछले 1.5 साल में आपने देखा, यूक्रेन वॉर चल रहा है, उधर ईरान का चालू हुआ, ट्रंप ने टैरिफ चालू किया, उसके बाद ट्रंप का टैरिफ कम भी हुआ, ज़्यादा भी हुआ, और उसके बाद अब एआई आया, एआई ने आईटी के स्टॉक्स की कमर तोड़ी। तो इतनी सारी न्यूज़ और बाजार में उठापटक ये चलती रहेगी। दोस्तों, हमको समझना है कि प्रॉपर जो न्यूज़ है उसको हम एनालाइज कैसे करें। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरे को एक चीज़ मैंने पढ़ी, मैंने फ़ौरन कहा कि आज इसको मैं ज़रूर शेयर करूंगा। ये आज का अखबार है मेरे सामने और ये है हमारा आज का अखबार 28 फरवरी का। मैं इसको ज़रा सा पढ़ रहा हूँ आपके लिए। शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 961 अंक टूट गया, निफ्टी 25,200 के स्तर के नीचे बंद हुआ। अलग अलग सेक्टरों की बात करें तो रियलिटी सेक्टर करीब 2% में गिरावट आई और करीब टेलीकॉम, ऑटो, मेटल, एफएमसीजी, बैंकिंग सेक्टर के शेयर नीचे आए। केवल ध्यान से सुनिए, केवल आईटी सेक्टर ही ऐसा रहा जो बढ़त के साथ बंद हुआ। इससे क्या समझ में आता है? एक आम आदमी को ये लगेगा शायद आईटी सेक्टर में ही तेजी बनी हुई है और उसके अंदर बढ़त आ रही है, तो चलो इसी को ले लें। आप मानेंगे कि जो मैंने नाम लिए हैं करीब बैंकिंग, ऑटो, मेटल, अगर ये स्टॉक्स किसी के पास हैं तो उसका पोर्टफोलियो आज भी जिंदा है और ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। लेकिन आईटी जिसके पास है वो उसका पोर्टफोलियो मेरे ख्याल में कम से कम 40 से 50% डाउन है। लेकिन इस खबर को ये पढ़ के लगता है कि हमें आईटी के स्टॉक्स लेने चाहिए। तो बेसिकली खबर को या न्यूज़ को मोनेटाइज करने के लिए आपके एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी न्यूज़ के लिए हमको कैसे रिएक्ट करना है। अब बात आती है वो लोग जो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं थी, जिन्होंने मार्केट में देखा देखी ये सोच के शुरू करा कि मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न आते हैं और पैसा डाल दिया। अब वो सब ट्रैप हैं। लोगों ने ज़्यादातर अपना एफडीज तोड़वा के, पता लगा 1 लाख की एफडी है यार, 1 लाख में 7% क्या लेना है, 12, 13, 14%, 18% स्टॉक मार्केट से कमाएंगे, एफडी को तोड़ो और स्टॉक मार्केट में डालो। अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता लगा एफडी का 1.5 साल का जो इंटरेस्ट आना था वो भी चला गया और जो 1 लाख है वो अब 60-70 हज़ार है। अब ट्रैप ये है कि अब वो उस स्टॉक्स को बेचें और वापस एफडी में जाएं या क्या करें। तो दोस्तों देखिए, गलती तो हो गई है, अब इस गलती को एक्सेप्ट करना सीखें और इसको आप लर्निंग से ही खत्म कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज अपने पोर्टफोलियो को आपको ठीक और रीबैलेंस करना पड़ेगा। खास तौर पर
उन स्टॉक्स को छांटें जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनके सेक्टर्स आगे ग्रोथ सेक्टर्स नहीं हैं, फंडामेंटल उनमें ताकत नहीं है स्टॉक्स में, तो उनको आपको चेंज करना पड़ेगा उन स्टॉक्स के साथ जिनके जो फ्यूचर सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं, जिनके अपने फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, उसमें एफआईआई भी इंटरेस्टेड हैं और साथ में यूडीटीएस मोमेंटम भी बुलिश है। अगर ऐसी 4 चीजें आपको किसी स्टॉक में मिलती हैं तो मैं मान के चलता हूं वो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को इस समय आपको रीबैलेंसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए एक काम करते हैं, जल्दी से पेन उठाइए और 4-5 पॉइंट आपको लिखवाता हूं एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, आपका पोजीशन साइजिंग। आपका जो आप स्टॉक खरीद रहे हैं वो आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी 1 लाख रुपए से तो 5% हायर साइड है, इससे नीचे ही रखें। 3 या 4% से ज़्यादा पैसा एक स्टॉक के अंदर ना रखें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आपके स्टॉक्स जरूर ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आपका जो रिस्क है वो बहुत बैलेंस रहेगा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग इग्नोर करते हैं, फ्यूचर सेक्टर्स को ढूंढना। ये आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढते हैं वो आप देखिए। हाँ, मैं कैसे ढूंढता हूं, मेरे लिए यूडीटीएस रोबो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है जहां से मैं बहुत सारे सेक्टर्स को आपस में कंपैरिजन करके ढूंढ सकता हूं कौन से सेक्टर के अंदर डिमांड है। और ऐसे ही आप तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है फंडामेंटल स्टॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अच्छे सेक्टर के अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को ढूंढना है तो फिर मेहनत तो लगेगी और उसमें थोड़ी आपको पढ़ाई भी लगेगी और लर्निंग भी करनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट आएगा, एफआईआईज इसके अंदर इंटरेस्टेड होने चाहिए। अगर आपने ऐसे कुछ स्टॉक्स छाटे जिसके अंदर अच्छा सेक्टर है, फंडामेंटली वो जो स्टॉक्स हैं वो स्ट्रांग हैं और साथ में उसमें एफआईआई इंटरेस्टेड है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। क्योंकि एफआईआईज खास तौर पे उन्हीं स्टॉक्स में बुलिश पोजीशंस बनाते हैं जहां उनका एक लॉन्ग टर्म मोटिव क्लियर होता हुआ उनको दिख रहा है। अगर मैं लास्ट के पॉइंट की बात करूं तो वो है मोमेंटम। मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। 10 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे में मोमेंटम आपको जरूर पकड़ना चाहिए। तो दोस्तों याद रखें, स्टॉक मार्केट को समझना है तो केवल इमोशंस से नहीं, एनालिसिस से और डेटा से समझना पड़ेगा। केवल इमोशंस काम नहीं करेंगे। और अगर आपको अब इसको डिटेल में समझना है, हमारे कोर्सेज हैं क्लासरूम में, ऑनलाइन में। अगर आप मेरे से केवल 2 कोर्सेज बोलेंगे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं तो वो है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स। ये ऑनलाइन और क्लासरूम दोनों में अवेलेबल है। और दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट टू ट्रेड मंत्रा ऑनलाइन अवेलेबल है, क्लासरूम में भी है। इसके अलावा यूडीटीएस रोबो एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, ये आपको इक्विप करता है एक ही डैशबोर्ड के ऊपर आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दिखती हैं। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप चाहे ऑप्शन ट्रेडर हैं, और चाहे आप वैल्यू पिकिंग करते हैं या आप वेल्थ क्रिएशन के स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं, तो ऐसे में एक ये कॉम्पैक्ट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप सेक्टर वाइज स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने आती है और आप एक राइट डिसीजन ले पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं मार्केट की, मार्केट तो देखिए गिरता भी रहेगा, मार्केट उठता भी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो सारे ही गिर रहे हैं। आज की डेट में भी आप उठा के देखें, अगर निफ्टी 25,100 है तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी भी ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं। मैं स्टॉक्स के नाम नहीं ले सकता यहां पर, लेकिन आज भी बहुत सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के 50% नीचे चल रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम लो पे चल रहे हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये पोर्टफोलियो अपना ऐसा रखना है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर वही स्टॉक्स रहें जो ऑल टाइम हाई पे हैं, तो इसके लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है। तो नटशेल में अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो के लिए राइट तरीके से काम करते हैं तो मंदी मार्केट में भी आपका पोर्टफोलियो बढ़ सकता है। अब बात आती है विल मार्केट रिकवर। दोस्तों इससे आप परेशान ना हो कि मार्केट रिकवर होगी कि नहीं होगी। मार्केट को तो बढ़ना ही है, लेकिन हां अभी हो सकता है ये 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लोगों को परेशान करे। जो
कमज़ोर दिल के लोग हैं, जो ज़बरदस्ती स्टॉक मार्केट में आ गए हैं, ऐसे लोगों को तो एग्जिट कराना ही पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? 6 महीने में, 1 साल में, इसकी आप चिंता ना करें। अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का तरीका है तो आप अभी जब तक मार्केट नहीं बढ़ रहा है तो थोड़ा से कम रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट ठीक होगा ये रिटर्न आपके बम्पर्स हो जाएंगे। तो इसके लिए परेशान ना हो कि मार्केट रिकवर करेगा कि नहीं। मार्केट तो रिकवर करना ही है। 2047 तक अपने को डेवलप इकोनॉमी अगर होना है तो मार्केट को तो बढ़ना है, इकोनॉमी को तो बढ़ना है। लेकिन हाँ, इकोनॉमी सांस लेती है, मार्केट भी सांस लेती है, तो सांस ले रहे हैं अभी और थोड़ा सा वेट करें। अपने मार्केट को रिकवर की बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, केवल पोर्टफोलियो के ऊपर ध्यान रखें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। डिटेल में जानने के लिए नीचे नंबर्स पे कॉल करें और अपना अगर चाहें तो डेमो भी बुक करें। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.